चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर ऋषिकुल रोड रतनगढ़ की कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 से एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा का पाठ्यक्रम भी परिवर्तित किया है। अपने हिंदी विषय के लिए विद्यार्थियों 2 पुस्तकें निर्धारित की है। पूर्व में भी आपको बताया, कई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी जानकारी हो जाएगी। पहली पुस्तक का नाम है अपने आरोह। आरोह पुस्तक के अंदर विद्यार्थियों गद्य भाग और पद्य भाग को आप काव्य खंड भी कह सकते हैं। ये 2 भाग हैं, वो आरोह पुस्तक के अंदर संकलित है। विद्यार्थियों, दूसरी पुस्तक है पतली है। कहने का तात्पर्य आरोह है वो ऐसे मोटी भी नहीं है, परंतु ये आरोह की अपेक्षा कुछ पतली है। उसके अंदर आपके 5 अध्याय हैं, जिसमें रोचक, प्रेरणादायी और व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देने वाली कथाओं का संकलन है। इस प्रकार विद्यार्थियों 9वीं कक्षा के हिंदी विषय के लिए ये अपनी 2 पुस्तकें निर्धारित है। काव्य खंड के अंदर कवि कवित्रियों की रचनाएं होती है, कविताएं होती हैं, और गद्य भाग में विभिन्न लेखकों की जो रचनाएं हैं विभिन्न शीर्षकों पर लिखी हुई वो होती है। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में आपको मैंने सहप्रसंग व्याख्या करने के बारे में बताया था। कई विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, उनके लिए दोहरान स्वरूप और उनके लिए प्रथम जानकारी के लिए आपको मैं पुनः बता देता हूँ। विद्यार्थियों, सहप्रसंग व्याख्या से संबंधित 4 अंक का प्रश्न आता है और उसके अंदर प्रसंग, व्याख्या, समीक्षा, समालोचना, निष्कर्ष, टिप्पणी, विशेष, मूल्यांकन, इन सभी के भी पृथक अंक निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए सहप्रसंग व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न आपका 4 अंक का है। तो विद्यार्थियों, इसमें 1 अंक है वो प्रसंग के लिए निर्धारित है, 2 अंक है आपके वो जो पंक्तियां दी गई है उनका हिंदी अर्थ अपनी भाषा में प्रमाणिक और सत्य लिखने के लिए है, और 1 अंक है वो आपका उसकी समीक्षा या टिप्पणी लिखने के लिए है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये 4 अंकों का प्रश्न अलग अलग बिंदुओं में विभाजित है। आप ऐसा नहीं समझें कि पूरे के सिर्फ व्याख्या के 4 अंक हैं। व्याख्या के अलग है, प्रसंग के अलग है, समीक्षा के अलग अंक है। ये तो आपका प्रसंग, व्याख्या और समीक्षा के लिए जो अंक विभाजन है उसको आपको समझाया मैंने। प्रारंभ के अंदर आपको जब कबीर के पद समझाए थे उस समय आपको बताया था कि प्रसंग के अंतर्गत पाठ का नाम, जिसे आप अध्याय का नाम कह सकते हैं, वो लिखने के पश्चात आप उसके रचनाकार, उसके लेखक लेखिका, उसके कवि कवित्री कौन है उसका नामोल्लेख करेंगे। 2 बिंदु पूरे होने के पश्चात आप प्रसंग के अंदर विद्यार्थियों तीसरा बिंदु यह लिखेंगे, जो आपको पंक्तियां दी गई है उसमें क्या समझाना चाह रहा है लेखक लेखिका या कवि कवित्री या रचनाकार, उस बात का उल्लेख भी हमें प्रसंग में करना होता है। प्रसंग की बात पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थियों 1 पंक्ति खाली छोड़ देनी है। 1 पंक्ति खाली छोड़ने के पश्चात आप व्याख्या शब्द लिखेंगे। व्याख्या शब्द को रेखांकित कर दीजिए
विवरण चिन्ह लगा दीजिए। सामने की पंक्ति पूरी खाली छोड़ दीजिए। नीचे की पंक्ति से आपको जो व्याख्या के लिए पंक्तियां दी गई है उनका आप हिंदी प्रमाणिक शुद्ध लिख करने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास रहेगा कि हमने जो लिखा है वो परीक्षक की दृष्टि में भी 100% शुद्ध हो। तब विद्यार्थियों परीक्षक की कलम से हमारी उत्तर पुस्तिका में अंक निकलते हैं। तो मेरी बात समझिए आप, जो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है उसके अंदर प्रत्येक वर्ण के बनावट निर्धारित है। उस निर्धारित बनावट में आप उसको लिखिए, सुलेख में लिखिए, अशुद्धि रहित लेखन कार्य कीजिए। आपके अंक कटौती की संभावना नहीं के बराबर हो जाएगी। इसके बाद में आपको समालोचना लिखनी होती है। समालोचना के बिंदु है वो पूर्व के वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं। और आइए अब हम कबीर के 5वें, 6ठे और 7वें दोहे का आज अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, 5वें दोहे के अंदर कबीर जी ने जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपस में लोग विवाद करते रहते हैं उनको फटकार लगाते हुए कबीर जी कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा। कबीर जी कहते हैं कि हिंदू है वो क्या कहते हैं कि राम है वो श्रेष्ठ है, मुसलमान भाई कहते हैं कि खुदा श्रेष्ठ है। कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर सच्चा जीवित और सक्रिय मनुष्य वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, न तो वो हिंदू के राम को श्रेष्ठ मानता है न मुसलमानों के खुदा को श्रेष्ठ मानता है। वो सिर्फ और सिर्फ यह बात, यह तथ्य, यह सार्वभौमिक कथन स्वीकार करता है कि ईश्वर एक ही है और मुझे उस एक ईश्वर परमपिता परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है जिसकी निरंतर हम पूजा करते हैं। कोई ईश्वर के दो रूप नहीं है, हम अलग अलग रूप में हैं परंतु ईश्वर एक ही है। इस प्रकार विद्यार्थियों कबीर ने 5वें दोहे में एक ही ईश्वर एकनिष्ठ भाव से उपासना करने का संदेश दिया है। जो हमारा कबीर का 6ठा पद है उसके अंदर कबीर जी ने समझाया है कि जब मेरा कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा तीर्थ स्थल अच्छा है, मोक्ष देने वाला है, यह जो भ्रम था मेरे मन के अंदर वो जब दूर हो गया तब कबीर की मानसिक स्थिति क्या हुई उसका उल्लेख करते हुए कबीर जी कहते हैं, काबा फिरी काशी भया रामे भया रहीम। कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे मन से काशी नामक तीर्थ स्थान और मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना का जो काबा स्थान वह दोनों एक हो गए और राम और रहीम इनको भी मैंने एक ही माना, यानी कोई धार्मिक स्थल, कोई ईश्वर, इनके बारे में मेरे मन में कोई विवाद नहीं रहा, यानी मैं एकेश्वरवाद के समर्थन में आ गया। मोट चून मेरा भया बैठे कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर रूपी आटा है उसको मैंने भक्ति रूपी भक्ति के माध्यम से उसको मैदे जैसा बारीक बना लिया है और अब मैं विभिन्न विवादों से दूर होकर के ईश्वर की भक्ति का भोजन है वो मैं आराम से कर रहा हूं। अर्थात मेरे मन में धर्म संबंधी, ईश्वर संबंधी सारे विकार दूर हो गए हैं। मेरा मस्तिष्क निर्मल, स्वच्छ और ईश्वर की भक्ति की तरफ उत्तरोत्तर हो गया है। विद्यार्थियों, अंतिम जो 7वां दोहा है
उसके अंदर कबीर जी जो लोग ऊंचे कुल के अंदर जन्म लेने की लालसा रखते हैं, निम्न कुल में जन्म लेने को है अपमान और अन्य अन्य विचार जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में कबीर जी सावधान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। विद्यार्थियों, कबीर जी समझाते हुए कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे कुल में, ऊंचे कुल का मतलब ये नहीं है विद्यार्थियों किसी का घर है वो बहुत ऊंचाई पर है और हम कहते हैं कि उस कुल के अंदर ऊंचे कुल में उसने जन्म ले लिया। कहने का मतलब ये है राजवंशों में या अच्छे घरानों के अंदर ये जन्म लेना वो कोई पर्याप्त नहीं है। आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया परंतु जे करने ऊंच न हो, परंतु आपके कर्म है जो उच्च कुल के अनुकूल नहीं है, तो आपका इस उच्च राजवंश में उच्च कुल में जन्म लेना निरर्थक है, बेकार है, निरुद्देश्य है। ऊंची करने का अर्थ विद्यार्थियों यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म, दया, करुणा, ममता, स्नेह, परोपकार, सहयोग, इन सभी गुणों से ओतप्रोत जो मानव होता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ है, अन्यथा उसका बेकार है। ऊंचे कुल में जन्म लेना भी, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और घृणित और वर्जित कार्यों को वह निरंतर करता रहता है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? सुवर्ण कलश से सुरा भरा साधु निंदा हो। कबीरदास जी कहते हैं कि सोना है यानी स्वर्ण है जो बहुमूल्य धातु के रूप में जानी जाती है, यदि उस सोने से बने हुए कलश के अंदर यदि सुरा अर्थात मदिरा, जिसके सीधे साधे शब्दों में आप शराब कहते हैं, वो भरी हुई है, तो उस सोने से बने हुए कलश का महत्व शून्य हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जिस प्रकार मूल्यवान धातु सोना होते हुए भी उससे निर्मित कलश है, उसके अंदर मदिरा भरी होने के कारण उसका महत्व शून्य हो जाता है, उसी प्रकार से कबीर जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि यदि आप श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं और उच्च कुल में जन्म ले लेते हैं, परंतु आपका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए चाहे उच्च कुल में जन्म लो चाहे निम्न कुल में जन्म लो, मनुष्य के कर्म है वो श्रेष्ठ होने चाहिए और उसके अंदर मानवीय गुणों का समावेश होना चाहिए। विद्यार्थियों, आज के आपके इस सप्रसंग व्याख्या से संबंधित आपका गृह कार्य है कबीर के जो अपने 1 से 7 तक पद पढ़ चुके हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। शेष इस अध्याय का बचे हुए पद है वो अपने अगले ऑनलाइन वीडियो में होंगे। जय हिंद।